आप सभी को मेरे एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि हाउ यू कैन यूज़ द शेडिंग इन ड्राइंग। तो आप सभी को पहले रिक्वेस्ट है मेरा कि आप जो मैंने पहले वाला वीडियो बनाया था वो आप लोग पहले देख के आओ। मैंने 2 पार्ट बनाया है इस पे और ये वाला है तीसरा पार्ट। तो पहले 2 वाला पार्ट देख के आओ, या फिर तुम्हें अगर शेडिंग पता है तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ड्रॉ ए सर्कल। मतलब कोई भी सर्कल चलेगा, फ्री हैंड से भी कर सकते हो, या फिर अगर चाहते हो तो कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट ले लो, उसके अकॉर्डिंग आप लोग सर्कल बना सकते हो। कंपास का यूज़ कर सकते हो, किसी भी तरीके से सर्कल बना लो। उसके बाद आप लोगों को शेडिंग उसमें अप्लाई करना है, तो मैं बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं एक पिक्चर दे रहा हूँ। मैंने जो पिक्चर दिया, अगर उसके ऊपर आप लोगों को गौर करोगे तो देख सकोगे वहाँ पे एक लाइट डायरेक्शन है जिस तरफ से लाइट उसके ऊपर गिरा है। तो ए वाला लाइट डायरेक्शन जो है वो आपके ऊपर है, आप कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन से डायरेक्शन से लाइट गिराना चाहते हो, या फिर जो आप रेफरेंस पिक्चर ले रहे हो तो उसके ऊपर कौन से डायरेक्शन से लाइट जो है वो गिर रहा है। तो ये वाला मैं यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ वो राइट साइड से गिर रहा है, तो उसके ऊपर ही बेस करके हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जैसे पहले बताया कि लाइट डायरेक्शन जो है मेरे यहाँ पे, तो वो आ रहा है राइट साइड से। तो इसीलिए यहाँ पे देखो सेंट्रल लाइट वाला जो पोर्शन है या फिर एरिया है वो क्रिएट होता है। तो क्योंकि इस पर एकदम से जो फर्स्ट लाइट होता है तो यहाँ पे ही गिरता है, तो इसीलिए जो फर्स्ट लाइट के ब्राइटनेस और रोशनी है वो यहाँ पे फैल जाता है। तो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है सेंट्रल लाइट वाला पार्ट। उसके बाद हम लोग आते हैं हाइलाइटेड वाले पार्ट में, जिसमें आप लोगों को जो ऑब्जेक्ट है उसमें साइन या फिर जो बोलो लाइट और रिफ्लेक्शन है होता है वो आप लोगों को मिलेगा। तो हाइलाइटेड पार्ट के लिए ये बात थोड़ा सा समझ लो कि सेंट्रल लाइट में क्या होता है, जो लाइट होता है वो सारे जो ऑब्जेक्ट है उसमें फैल जाता है, तो लाइट और ब्राइटनेस भी फैल जाता है। लेकिन हाइलाइटेड वाला पार्ट में ऐसा नहीं होता। हाइलाइटेड वाला पार्ट में जो लाइट होता है और जो ब्राइटनेस होता है वो एक ही जगह पे रहता है, तो इसीलिए वो शाइन करता है। तो उसके बाद अब हम आते हैं हाफ टोन्स वाले पार्ट की तरफ। तो हाफ टोन्स इसीलिए कहते हैं इसको बिकॉज ये वाला जो पार्ट है इसमें जहाँ ज़्यादा लाइट है या फिर ना ज़्यादा शैडो है या फिर डार्क, तो ये है बीच वाला पार्ट, इसीलिए इसको हम ग्रे पार्ट भी बोल सकते हैं। क्योंकि देखो इसमें ना ज़्यादा लाइट है या फिर ज़्यादा डार्क है, तो बीच वाला जो पार्ट है वो देखने में बहुत हद तक ग्रे कलर का लगता है, तो इसीलिए इस पार्ट को ग्रे पार्ट भी कहते हैं। तो ये जो ग्रे पार्ट है उसमें आपको ना शैडो की फिक्र करनी पड़ती है कि ज़्यादा डार्क वैल्यू देना पड़ता है या फिर लाइट के लिए। ये एकदम बीच वाला पार्ट है, इसको आप हाँ ज़रूरी है संभाल के करना, क्योंकि हाइलाइटेड या फिर जो रोशनी वाला पार्ट है और जो डार्कनेस वाला पार्ट है, यही पार्ट है जो हाफ टोन्स को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाता है। क्योंकि हाफ टोन्स ही है वो ब्रिज या फिर बोलो वो जगह जहाँ से डार्क से लाइट की ओर या फिर लाइट से डार्क की ओर जाता है, तो इसीलिए हाफ टोन्स को समझना ज़रूरी है। और हाफ टोन्स में जो शेडिंग होती है वो बहुत स्मूथली करना पड़ता है, क्योंकि डार्क से हाफ टोन्स आता है और लाइट से भी हाफ टोन्स आता है, तो दोनों तरफ से आपको देखना पड़ेगा कि ये सही से ब्लेंड हो रहा है। इसके बाद हम लोग आते हैं कोर शैडो की तरफ। अब देखो हाफ टोन्स के बाद कोर शैडो आता है। इसको कोर शैडो क्यों कहता है या फिर इसका नाम क्यों कोर शैडो पड़ा, इसके लिए मैं सिर्फ यही बताऊंगा कि देखो जैसे कि पिक्चर में देख सकते हो बहुत सारे शैडो है, तो ये उन सब का सेंट्रल पॉइंट है, मतलब यही से सब शैडो क्रिएट होते हैं। लेकिन यहीं पे ख़त्म नहीं होते, मतलब शैडो के बहुत सारे
डिविजन्स है, लेकिन शैडो सिर्फ एक तरीके से नहीं होता। तो इसीलिए बहुत सारे शैडो होने के वजह से इसको कोड शैडो नाम दिया गया है, जिससे आप लोगों को पता चले कि ये जो शैडो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये शैडो का कोड है, तो इसीलिए इसका नाम कोड शैडो पड़ा। तो अब उसके बाद हम आते हैं कोड शैडो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके बारे में। हाफ टोन्स के बाद कोड शैडो आता है, जो डेफिनेटली जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मेरे यहाँ पे सर्कल है, उसका जो शैडो है उसको दिखाता है, मतलब डार्कनेस वाला पार्ट होता है। तो यहाँ पे लाइट बिल्कुल भी नहीं पहुँचता, तो इसीलिए ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा डार्क होता है। तो अब जो ये डार्क पार्ट होता है, तो ये शैडो का ही एक हिस्सा है। अब इसके बाद हम और भी शैडो वे जानेंगे, तो इसीलिए वीडियो पे बने रहो। तो अब जैसे कि देख सकते हो पिक्चर में, कोर शैडो के बाद जो पॉइंट आता है वो है रिफ्लेक्टेड लाइट। तो रिफ्लेक्टेड लाइट नाम से ही आप अब जान सकते हो कि इसे लाइट का रिफ्लेक्शन के वजह से इसका नाम रिफ्लेक्टेड लाइट रखा गया है। तो अब कैसे होता है, जो डायरेक्शन से लाइट गिरता है तो वो सिर्फ ऑब्जेक्ट पे गिरता है, ऑब्जेक्ट के, इसीलिए जो ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ होता है उसमें शैडो रहता है, इसीलिए क्योंकि उस तरफ लाइट नहीं जाता, पहले वाला पार्ट उसको ब्लॉक कर लेता है। तो उसी तरह से सिर्फ ऑब्जेक्ट के जो है उसी तरफ सिर्फ लाइट रोक जाता है, लेकिन जो उसके बाद वाला जो पार्ट होता है या फिर एरिया होता है, मतलब ग्राउंड वाला पार्ट, तो उसमें लाइट तो रिफ्लेक्ट होता है, मतलब लाइट गिरता है तो उसके से रिफ्लेक्ट होके थोड़ा सा ऑब्जेक्ट पे भी जाता है, तो इसीलिए उस पार्ट को रिफ्लेक्टेड लाइट कहते हैं। आप लोग ऐसे समझ लीजिए जैसे कि यहाँ पे दो लाइट डायरेक्शन है, मतलब एक जो एकदम लाइट आ रहा है असली लाइट, और उसका जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो पीछे से आ रहा है, तो दोनों तरफ से लाइट आ रहा है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है बहुत ज़्यादा आ नहीं पाता। तो इसीलिए जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है उसका जो पावर है, मतलब लाइट और ब्राइटनेस है, वो कम होता है असली लाइट के कंपेयर में। तो इसीलिए उससे रिफ्लेक्टेड लाइट वाले पार्ट को देखो, अगर देखोगे तो समझ जाओगे जो सेंट्रल लाइट है उससे कितना ज़्यादा डार्क है रिफ्लेक्टेड लाइट वाला पार्ट। तो अब उसके बाद हम आते हैं ऑक्लूशन शैडो की तरफ। ऑक्लूशन शैडो इस पिक्चर में, पूरी पिक्चर में सबसे ज़्यादा डार्क वाला पार्ट है, इसमें आप सबसे ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ अचीव करते हो। देखो जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है स्क्रीन पे, देखो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वाला डार्क जो पार्ट है वो ऑक्लूशन शैडो वाला पार्ट ही है। ये कोर शैडो से भी ज़्यादा डार्क होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो शैडो है वो एक बॉर्डर तैयार करता है ऑब्जेक्ट और ग्राउंड के बीच में। मतलब जो इसके बाद आता है कास्ट शैडो, तो वो कास्ट शैडो के बीच में एक दीवार खड़ी कर देता है ये ऑक्लूशन शैडो। तो इसके बाद हम लोग आते हैं कास्ट शैडो के तरफ। जो कास्ट शैडो होता है वो एक्चुअली में जो ऑब्जेक्ट होता है, मेरे यहाँ पे जैसे सर्कल है, उसका शेप ले लेता है। ऑक्लूशन शैडो के बाद सबसे ज़्यादा डार्क के मामले में अगर पकड़ा जाए तो कास्ट शैडो भी बहुत ज़्यादा डार्क है। हाँ, कास्ट शैडो थोड़ा सा लाइट होता है, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन है उस शैडो का जो कि ना कोर शैडो में क्रिएट होता है, तो इसीलिए जो कास्ट शैडो होता है वो थोड़ा सा लाइट होता है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट भी उसमें गिरता है, तो इसीलिए। लेकिन अदरवाइज अगर देखा जाए तो कास्ट शैडो बहुत ज़्यादा डार्क है। अब कास्ट शैडो के ऊपर एक पूरा बोल सकते हो बहुत सारे पार्ट है कास्ट शैडो में, किस किस तरीके से कास्ट शैडो क्रिएट होते हैं, कैसे शेप लेते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है पहले ही, तो इसीलिए मैं इस वाले पार्ट में कास्ट शैडो के बारे में और नहीं बता रहा। तो कास्ट शैडो के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जो बहुत ही जल्दी आ जाएगा, कोशिश तो मेरी यही रहेगी। तो इसीलिए सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन बजा के रखना, जिससे आप लोगों को मदद मिले वो वाला वीडियो जल्दी से जल्दी पाने में। तो
अगर कोई भी परेशानी आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट में बताना कि कैसा लगा ये वीडियो, और उसके बाद ये वीडियो के बारे में अगर कोई भी राय हो कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना। तो आज का वीडियो इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।